और हमारे लिए भी अरुचिकर हो जाती हैं और हम सबको जवाबदेह बना देती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी जब कभी बोले तो संजीदगी से तो बात रखें। अब ये स्थिति ऐसी आ गई है, बहुत कठिन बातें कह दी हैं, किसी के लिए भी कहीं हो वो बातें यहां नहीं कहनी चाहिए। किसी को इशारे से समझाना कि कुछ पी लिए हो, क्या खुराक मिल गई है, यह सब सदन की भाषा नहीं है। सदन की एक नियम मर्यादित भाषा है। हम विपक्ष और सब सत्ता पक्ष को सबको उसको पालन करना चाहिए। इसलिए मैं इस संदर्भ में हमारी पार्टी का जो निर्णय है कि माननीय मंत्री जी अपने कहे हुए कार्यों के लिए सदन में माफी मांगे। नहीं, जो माननीय अध्यक्ष जी, जो भी कुछ घटनाक्रम घटा मैं तो उसे दोहराना चाहता हूं। मैं तो केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आदरणीय माता प्रसाद जी का मैं जिस दिन वो बने थे उस दिन मैंने सबसे पहले ये कहा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे सदन का उनके प्रति एक विशेष सम्मान है, एक विशेष आदर उनके प्रति है। और मैं हृदय से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पूरा सदन उनके प्रति एक आदर का भाव रखता है। इसलिए उनके बारे में कुछ सोचना या कहना मैं समझता हूं न तो मेरे लिए ठीक है मान्यवर, और न मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य के लिए। जहां तक सवाल है कि कोई गलती वैसी हो तो माफी मांगी जाए या खाली कह दे कि बिला वजह माफी मांगी जाए। जो कुछ भी हुआ यहां पर मान्यवर, जिस तरीके से यहां पर नाम लेके चोर चोर कहा गया मान्यवर, वो अपने आप में क्या संसदीय है? कहीं पर किसी तरीके से वो बर्दाश्त नहीं करने लायक है। और मैं तो उस समय था नहीं जिस समय घटनाक्रम घटा। मैं आज सुबह 9 बजे आ गया था, मैं चला गया था 15-20 मिनट के लिए। जब तक मैं लौट के आया तो मैंने ये सुना। तो ये भी भाषा ये कैसे बर्दाश्त होगी? हम नाम लेके किसी को चोर कहें सीधे सीधे? ये संसदीय तो है नहीं किसी हालत में। कोई गलती नहीं है। और जिस प्रकार से आपके चेंबर में जो कुछ बात हुई वो कोट नहीं किया जाता यहां, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी का कोई अपमान नहीं है और आपके प्रति पूरा सम्मान है। कोई अपमान करने की मंशा भी किंचित मात्र नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग अलग अलग पार्टी में हैं, हम आपके मतलब हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये भी सुनने के लिए बैठे नहीं है कब कि हम बिला वजह इस बात को सुनते रहे। कभी कभी भावावेश में मुंह से निकल भी जाता है, शब्द नहीं निकलना चाहिए, निकल जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके प्रति आपके प्रति भी सम्मान व्यक्त किया गया और मैं समझता हूं कि मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति पूरा मेरा सम्मान। कभी कोई कोशिश नहीं करते किसी को अपमान करने की बिला वजह। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि ये अपने आप में ये उचित नहीं है। और आपके प्रति जो सम्मान है वो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी इसको व्यक्त कर दिया था, व्यक्तिगत रूप से आपसे व्यक्तिगत रूप से व्यक्त कर दिया। उसके बाद फिर इस तरीके की बात करना, लेट डाउन करना किसी को, ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। आपने माननीय अपनी बात कही। मैं जो हूं, मैं तो मेरा अध्यक्ष जी मेरा आपसे या तो हाउस व्यवस्थित करवाएं और नहीं तो मेरा आपसे आग्रह करेंगे कि भाई अगर नहीं लोगों को चलाना है तो फिर आगे की कार्रवाई देखी जाए। तो मेरा प्रयास है कि चले। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट मेरी बात सुन ले। फिर आपने जो बात कही, नहीं एक सेकंड, एक लाइन में मैं बात कहूंगा। आप प्लीज बैठो, आपको भी आप प्लीज बैठो। जो आपने बात कही, जो कुछ आपको आघात पहुंचा, जो भी विषय था, मैंने बैठते ही इस बात को कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने बात को रखेंगे। लेकिन जो बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही कि जिस प्रकार का यहां पर नाम लेकर कहा गया, पक्ष में कोई रहता है कोई नहीं रहता, सरकार को लेकर कोई व्यक्तिगत बात होती है, कोई नारेबाजी होती है, लेकिन व्यक्तिगत नाम लेकर इस प्रकार की कोई बात कही, आप उसको अनुचित कैसे बताते हैं? नेता प्रतिपक्ष आप उसको बताइए। अगर वो उचित है तो फिर वो उसको देखा जाए। सरलता और मेरे ख्याल से मृदुभाषिता के आधार पर डॉक्टर का आधा इलाज बिना दवाई के हो जाता, उसी
भाषा से। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब जब भी ये बोलते हैं पूरा सदन इस चीज का गवाह है। क्या लगता है कि ये भाषा किसी स्वास्थ्य मंत्री की है या संसदीय है? आप बात आप कहते हैं तो उसका जवाब वो देते हैं। नहीं मगर आप खुद निर्णय ले लें, आपका निर्णय सर्वोपरि है। आप विधायिका के चीफ जस्टिस है, ऐसा नहीं है कि आप इस सदन के सदस्य हैं, आप विधायिका के चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस सर्वोच्च होता है, इससे भी न्याय के चीफ जस्टिस से भी सर्वोच्च होता है। नहीं नहीं नहीं, आप इस पर विचार कर ले। किसी को अंकित करके आपको भी कहा चुप हो जाओ, मुझे भी कहा चुप हो जाओ, क्या नहीं आज एक बार इधर से नहीं, गलत बात। ये अब शांत और ने क्या कहा ये आप बताइए। कभी की भाषा ले लीजिए, कभी ले लीजिए आप। मैं आप नेता संसदीय कार्य मंत्री जी से हमारा चलो उस बात को बढ़ाएं, आप एक बार का आप बता दीजिए। अब उसको बढ़ाएं नहीं, उस बात को समझ एक बार का बता दीजिए। देखिए अच्छे भाव में जब भी ये बोले हो और कुछ ना कुछ विवाद ना हुआ हो, या तो सारा सदन गलत है या कहीं ना कहीं कमियां तो है और सुधार तो उसमें करना पड़ेगा। चलिए आप ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्णय कि वो जो निर्णय ले हम हर हालात में सहृदय से मानेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो निर्णय लेंगे। नहीं आप बैठे नंद किशोर जी, आप बार बार खड़े होते हैं। ये भाषाएं बाद में शुरू हुई मगर ये भाषाएं बाद में शुरू हुई, आप बैठे प्लीज, बात बिगड़ने के बाद शुरू हुई ये भाषा। अब ये इससे पहले किसी ने चोर नहीं कहा था। ये सदन में ये बात शुरू कहां से हुई, इस पर बात करना चाहिए। अभी बात खत्म ये बात जब ये बोलते हैं तभी क्यों शुरू होती है, इस पर विचार करना चाहिए और आपको निर्णय लेना चाहिए उस पर। ये नहीं है कि हाँ आपने प्रधान को निकाल दिया, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन आपका निर्णय सर्वोच्च है। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कहा सिर्फ इस पर विचार कर ले कि जब जब ये बोलते हैं तब तक विवाद क्यों होता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री का अपने आप को बैठे हो गया। देखिए विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ हुई, मेरा निवेदन सुन रहे, विषय ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हुई, विषय ये है कि ये खत्म कैसे हुई। माननीय अध्यक्ष, हम इसके लिए मानो इसमें एक अनुरोध है, खत्म करिए। ये कौन सी भाषा थी कि जब इधर से भाले चलेंगे तो रबड़ की गोलियां तो चलाएंगे हम? आप भाषा नहीं थी, आप निकाल ले कार्रवाई से मानवर। ये किसने कहा? मैं आपसे कहूंगा, आदरणीय आपसे कहूंगा आप कार्रवाई निकलवा के देखिए। और ये भाले चलेंगे तो हम रबड़ की गोली थोड़ी चलाएंगे, इतना का हो निकाल लीजिए। बैठे हो गए। किसने भाले चलाए? किसने भाले चलाए? अब आप समाप्त करें, कौन सी गोलियों की बात समाप्त करें, महबूब भाई समाप्त करें प्लीज। अब क्या बात है, बोलो प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पीठ से जो हम सबको निर्देश मिलता है, समय समय पर हम सब प्रयास करते हैं कि उस निर्देशों का हम सब पालन करें। विपक्ष, क्योंकि आप पूरी विधानसभा के संरक्षक भी हैं, जैसा कि हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य आदरणीय महबूब अली साहब ने कहा, और हमने भी आज दिन में कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़ी चेयर पर आप हैं माननीय, आप चीफ जस्टिस। अगर इस तरह की बातें सदन के अंदर आती है, विपक्ष तो कुछ अपनी बातों को, चूंकि सदन का सत्र अगर 10-12 दिन का होता है तो हमारे माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्याएं उस तरह से रख लेते हैं। सदन की कम अवधि होने के कारण हमारे बहुत माननीय सदस्य उसी समय सीमा के अंतर्गत अपनी बात को रखना चाहते हैं। सब लोग चले, सही है। मनोवर 56 के अंतर्गत हमारी सदस्य डॉक्टर रागनी बात रख रही थी, अतुल जी हमारे साथी अपनी बात रख रहे थे। मनोवर सही कहा इन्होंने, पिछले सदन में भी हमने देखा था, आज जिस कुर्सी पर माननीय नेता विरोधी दल आदरणीय माधव सरकार, अब इसको वाइंड अप करिए। मानवर इस कुर्सी पर माननीय राव गोविंद चौधरी साहब भी बैठे थे, उनका भी सदन बहुत सम्मान करता था, और हमारे नेता विरोधी दल तो मानवर सभी लोग सम्मान करते हैं, किसने कहा उस सीट पे 2-2 बार बैठ चुके हैं मानवर, उनका सम्मान है आपके। और जब डिप्टी सीएम साहब सदन में कुछ बातें रखते हैं, ना जाने मानवर चलिए उनकी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात इतनी उत्तेजना पैदा कर देते हैं मानवर कि सदन अपने आप अव्यवस्थित हो जाता है।
मानवर अभी छात्र राजनीति से आए हैं, अब खत्म हम होगी हमारे छात्र राजनीति, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब भी आए, सरकार में। लेकिन मानवर इतने वरिष्ठ सदस्य जो लोक लेखा समिति के सभापति हैं, उनको कहना शाम की दवाई ले लिए हैं। मानवर जैसा कि महबूब अली साहब ने आप पर निर्णय छोड़ा, हमारे नेता विरोधी दल ने आप पे छोड़ा। मानवर हम कहना चाहते हैं सदन चलाने की जिम्मेदारी जितना विपक्ष की है उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। अगर हमसे कोई कड़वी बात निकल भी गई है तो सत्ता पक्ष अगर उसको व्यवस्थित ढंग से कड़वे शब्द भी अपनी बात रख दे। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको नहीं पसंद आ रहा है तो हमें थोड़ी कुछ कहना है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब से हम लोग अपनी उनकी इन बात शब्दों का, अब माता बाबा हम लोग, अब वो बचपन से उनको बाबा कहते हैं तो अब क्या करेंगे? मानवर अब उनके रिश्ते, बाबा मतलब एक सम्मान होता है, एक दादा के तरीके, ग्रैंडफादर के तरीके से वो सम्मान होता है बाबा। हमारे से लोग पूछते हैं आपके बाबा अच्छा का क्या नाम मानवर था? हम आपकी बात से नाम। मानवर हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन अगर वो हमारे नेता विरोधी दल को इतना सम्मान देते हैं, अपनी पूरा बात सदन देता है, पूरा जीवन उनका यही बीता वो भी है, देते हैं। समाज सेवा से, तो आपको खेद व्यक्त करने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप तो मानवर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि डिप्टी सीएम साहब अपनी बात कहते हैं, आप बैठिए पूरा तो सही। विपक्ष आपके बातों से आहत है और आप चलिए वो अपनी बात कहते हैं, चलिए सब प्लीज अपनी आप चलोगे तो वो अपनी बात करें। आप चलो, वो बोलेंगे। मानवर जो आप व्यवस्था दें, हमारा विपक्ष कि हमारे नेता विरोधी दल के साथ साथ हमारे माननीय सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं और हमारा सदस्य अतुल प्रधान मानवर आज पहली बार, हमें भी हो गया तीसरा टर्म, जिस तरह से मार्शल उठा करके ले गए मानवर, ये दृश्य चलिए उनका मन ही ये था कि पहली बार उठा के हमने ले गए। देखा मानवर। तो अतुल प्रधान, अब अतुल प्रधान के बारे में भी वो अब अतुल प्रधान के बारे में भी बता देंगे, उनके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी, हाँ सुन, बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः संसदीय जो व्यवस्था है वो भाषा से ही चलती है। हम सदन में जब भी देखते हैं प्रश्न प्रहर से लेकर और शाम तक, विपक्ष से जो सदस्य जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता है, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करता है, कल माननीय विद्युत मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी जवाब दे रहे थे, तो किस प्रकार की बातें कही गई, क्या वो संसदीय परंपरा है? फिर जिस ढंग से भ्रष्टाचार के आरोप, कदाचार के आरोप, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं छात्र राजनीति से आया हूं और सोने के सिवाय राउंड द क्लॉक पब्लिक के बीच में रहता हूं, पूरा प्रदेश जानता है और विपक्षी के लोग भी जानते हैं और मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए, विपक्षी सदस्य केवल मुझसे नहीं, जिस मंत्री को पा जाएंगे उसको कद्दूकस की तरह करना चाहते हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे सक्सेना जी, हमारे विद्युत मंत्री जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं भी सुनता रहता हूं। देखिए बात हो रही तो पूरी बात समझिए आप जिस प्रकार का मैंने ये कहा शुरुआत में, मेरी बात सुनिए, अब देखिए जब भाषा का इस्तेमाल देखिए, भाषा का इस्तेमाल देखिए अध्यक्ष जी, आप अच्छा बोलिए। मेरा जिस प्रकार का खेत में आप डालेंगे बीज वही जमेगा। मेरा यह कहना है कि संसदीय परंपरा का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है और आदरणीय नेता विरोधी दल जी हमारे परिवार के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनसे व्यक्तिगत बात भी की है और ये केवल अखबार में छपने का है। मैं मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, ये लिखना कहीं बंद कर दे तो एक लाइन धरना नहीं होगा। ये केवल मीडिया जनित रोग है और कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय नेता विरोधी दल जी मेरे अभिभावक हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं आजन्म जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तक इनके परिवार से जुड़े हैं, मेरा ब्लड इनका ब्लड एक है और इनका असम्मान करने की बात मैं सपने में नहीं सोच सकता। ठीक है। और ये जो बातें कही जा रही हैं, रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। अगर हमने किसी से कह दिया कि शाम की दवाई ली
तो दवाई का आप वही दवाई क्यों समझ रहे हैं? भाई शाम को कभी कभी मुझे सर दर्द हो जाता है, डिस्पिन लेता हूं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सानुरोध निवेदन करता हूं कि केवल अखबार को आप प्रतिबंध कर दीजिए। मेरे मित्र अखबार के मित्र बैठे हैं, आप लोग लिखो ना, एक दिन धरना नहीं होगा और घर से चल के लोग नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं, केवल ये कारण है। ये जो छपास का रोग है, ये जो छपास का रोग है, केवल वो मैंने डॉक्टर आडवी को सुना, श्वेता प्रधान को सुना, मैंने माननीय मंत्री को बोला ये नियम 56 में नहीं आती, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं। और दूसरी सूचना श्री कमाल अख्तर जी। अब ये तो पीठ के अधिकारों में भी हनन है, पीठ के अधिकारों में भी हनन है। जो विधायिका है उसके अधिकारों पर भी सीधा मंत्री जी कर रहे हैं और पीठ पर भी सीधे कह रहे हैं कि जो निर्णय आपको लेने चाहिए कि छपना नहीं छपना, ये आपका निर्णय है। इनसे बताना क्या ये निर्णय भी नहीं का है? कौन बताए? अनुरोध भी नहीं का है, मैंने सिर्फ अनुरोध किया है। ये निर्णय भी अच्छा है आपका निर्णय, ये निर्णय इनका नहीं है, इनका अनुरोध करने का निर्णय नहीं है। ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया। दूसरी सूचना श्री कमाल अख्तर जी की थी, प्रदेश में किसानों को खाद न मिलने और उनकी जमीन पर पर्याप्त मुआवजा न दिए जाने के संबंध में श्री कमाल अख्तर साहब, श्री कमाल अख्तर जी, कमाल अख्तर साहब हैं यहाँ, वो अगली सूचना पर बोलेंगे। आपकी दूसरी सूचना थी, आप बोलेंगे, कमाल अख्तर साहब बोलेंगे, कमाल अख्तर साहब बोलेंगे। आपकी तरफ से आदेश हो जाएगा। आग्रह कर रहे हैं, हम बेल में बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे कि बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा। आपके आदेश के उपरांत ये कुर्सियों पर बैठकर और समाज की प्रदेश की समस्याओं को रखने के लिए आए हैं यहाँ बैठने बेल में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा है यहाँ। लेकिन किसी कीमत पर भी अगर कहीं जिस विवाद की बदौलत से बैठा गया है उसका अंतिम निर्णय तो आपको लेना चाहिए। देखिए हमारा अनुरोध आपसे है, मैं किसी भी सदस्य को नहीं, अंतिम निर्णय मनोहर आप ले। मेरी बात सुनिए, मेरी और इस पर एक पूरी तरह से प्रतिबंध लगे कि जो इस तरह से उत्तेजना फैलाकर और कहीं ना कहीं कैप्चर करके और ध्यान डाइवर्ट किया जाता है और सही मुद्दों को भटकाया जाता है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि विधानसभा में चर्चा परिचर्चा हो। आज सवेरे भी मैंने इस बात को कहा था कि विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं होता, विपक्ष का अपना एजेंडा होता। मैंने उस बात को इनकार नहीं किया और सरकार अपना जवाब देती है। तो भाषा की मर्यादा सबको पालन करनी पड़ेगी। नहीं, आप बीच में बैठे ना, आप वहां जाकर कान में लगाओगे तो आएगी। अब आ रही है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि भाषा की मर्यादा सबको रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार का यहां पर एक माननीय सदस्य के द्वारा उत्तेजना में भाषण दिया गया,